मिडे में गैस, ब्लोटिंग बहुत बड़ा मसला है। इवन के नौबत तलाकों तक आ जाती है। रिसेंटली एक पेशेंट आया, वो कहता है कि मुझे मिडे में गैस और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बनती है, इसकी वजह से मुझे डिवोर्स तलाक हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तजा। मिर्दे की गैस और ब्लोटिंग की वजह से नौबत तलाकों तक आ जाती है। मिर्दे की गैस और ब्लोटिंग को ख़त्म किया जा सकता है, वो भी बगैर अद्वियात के, अगर आप अपनी आदतें ठीक कर लें। मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाला हूं, इससे वल्ला मुझे नुकसान होने वाला है, क्योंकि इससे डॉक्टरों की मिर्दे और गैस की जो अद्वियात हैं उनका कारोबार बंद होने वाला है। अच्छा, अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई मुझे जो है लंग्स का मसला है, मुझे सांस फूलता है, मुझे मुसलसल खांसी रहती है, अरसा 1 साल से या इससे भी ज्यादा मैं खांसी की अद्वियात का इस्तेमाल करता रहता हूँ, कभी ठीक हो जाती है, कभी दोबारा हो जाती है, मुश्किल ठीक नहीं होती, मुझे महीने में 2-3 दफा अद्वियात लेनी पड़ती हैं। तो भाई वो अपनी आदत चेंज करे ना, सिगरेट का इस्तेमाल बंद करे, लेकिन वो नहीं करता। एक दिन आएगा उसको फिफड़ों का कैंसर हो जाएगा, फिर वो कहेगा कि मैं सिगरेट की तमाम तर जो अलामत आई हैं, मैं सिगरेट भी बंद कर रहा हूँ, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको भी बंद कर देता हूँ, फिर भाई कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे मिर्दे के अंदर गैस और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, अफारा यानी बहुत ज्यादा होता है, मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, दुनिया जहान की अद्वियात ले चुका हूँ, मुझे कोई अफाका नहीं हो रहा, हत्ता कि मेरा जो पार्टनर है वो भी मेरे से परेशान है, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा बदबूदार होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो हम तो अलामत के ऊपर मेडिसिन देते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदलें और मिर्दे की गैस को खैरबाद कहें। अगर आपको मिर्दे के अंदर गैस और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बनती है, तो आप भाई खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं, खाने का जायका अपने माइंड के अंदर बनाकर खाएं, यानी कि हमारा तो ध्यान मोबाइल के ऊपर या सामने न्यूज वगैरह चल रही होती हैं उधर होता है, हमें नहीं पता होता कि हम क्या चीज खा रहे हैं, इसके अंदर कितना फाइबर है, क्या चीज है। देखिए, अगर आपने मीट के साथ खाना खाना है, उसके लिए आप खाने को चबाते भी नहीं है और आपका ध्यान भी खबरों की तरफ है और आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्या आपके मुंह के अंदर सलाइवा बनेगा? क्या वो आप बड़े बड़े पीस स्टोमिक को दे दोगे तो फिर वो कैसे डाइजेस्ट होंगे? वो गैस और ब्लोटिंग ही तो बनाएंगे। दूसरा पेशेंट ये कहते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो खाने के बाद जो मिर्द के अंदर गैस बनती है उसको खारिज कर देती है। भाई वो वक्ती तो आपको फायदा देती है, लेकिन उसके बाद आपके मिर्द के अंदर ज्यादा गैसेस और ब्लोटिंग बनने के चांसेस होते हैं, लिहाजा आप उनसे भी अवॉइड करें। नंबर 1 पर तो आपने खाने को अच्छी तरह चबाकर खाना है, खाने को कमो बेश 32 दफा, जितनी दफा अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने आपके दांत हैं उतनी दफा एक नवाले को चबाकर खाओ। तो जब आप इतनी दफा खाने को चबाओगे, उसके साथ कितनी वाफर मकदार के अंदर सलाइवा थूक लगेगा। यार एक वक्त था कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं थे, जख्म हो जाते थे तो हमारे जो सियाने लोग थे ना, वो उस जगह पे दिन में 2 से 3 दफा थूक लगाते थे और वो जख्म हील हो जाते थे। इतनी हद तक हमारा थूक जो है चीजों को डाइजेस्ट करने में अपना किरदार अदा करता है। इसी तरह वो आंखों में भी सलाइवा डालते थे। तो भाई हम तो मेडिसिन की तरफ भागते हैं, हमने अपनी आदत को नहीं बदलना, इसी वजह से हम अद्वियात के झुंझट में दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। लिहाजा अपनी आदत को बदलना है, खाना अच्छी तरह चबाकर खाना है। अगर आपको मैदे के अंदर गैस और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है और आप परेशान हैं, आप इख्तियात भी बहुत ज्यादा करते हैं, खाना भी अच्छी तरह चबाकर खाते हैं, तो होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात है जो आपकी गैस और ब्लोटिंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा
जिसको मुंह के अंदर रखकर चबाने से ही आपकी गैस और ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। और वो चीज है सब्ज इलायची। आपने खाने के बाद सुबह, अगर आप दोपहर भी खाते हैं, दोपहर और शाम तीनों टाइम, अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं तो 2 टाइम एक सब्ज इलायची जिस तरह चिंगम मुंह के अंदर रखकर चबाते रहते हैं कमोबेश 20 से 25 मिनट तक आपने चबानी है अच्छी तरह। उसके बाद आपने आधे घंटे बाद खाने के पानी पीना है। तो फिर आपके जो पेप्जाइम है, नेक्सियम है, ओमिप्राजोल है, जितने भी बाजार से आप लेकर मैदे की गैस के लिए कैप्सूल खाते हैं, या होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर नेट्रम फास है, नेक्सवमिका है, कार्बोविज है, चाइना है, ये सब्ज इलायची इन तमाम अद्वियात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। लेकिन हमने मुश्किल तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। देखें, 1 से 2 दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला। अक्सर पेशेंट आकर कहते हैं कि मैं 2 दिन सब्ज इलायची चबाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फौरन बंद ना करें, इसका इस्तेमाल साथ शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन को भी आप बंद करना शुरू कर दें। अपने डॉक्टर से रजू करके सब्ज इलायची को चबाने की आदत बनाएं, अपने मैदे को मजबूत बनाएं और अद्वियात को खैरबाद कहें। अस्सलाम वालेकुम।